नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय संडेल। आप देख रहे हैं द मिथिलांचल न्यूज। एक बार फिर साजिश के शिकार हुए पंडित अजय झा। अजय झा का नामांकन आज रद्द कर दिया गया है और बार बार जो अजय झा शिकार हो रहे हैं राजनीति के, आज एक बार फिर से अजय झा राजनीति के शिकार हुए। आइए बात करते हैं पंडित अजय झा से। सर क्या कहेंगे? एक एक नोट के बदला ले जैसे हम तो कहेंगे जो हम साजिश का शिकार हमको बना दिया, राते में खबर हो गया था, उसका नॉमिनेशन नहीं होने देंगे। अपने कुछ प्रियजनों को बोले थे और मैं जो सोचा था, जो खबर आई थी सत्य निकल गई। वो उम्मीदवार जो जिसको टिकट दिया था, जब मेरा जेल चल रहा था तो मुस्कुरा रही थी। और अब तो हमारा जनता को यही कहेंगे जो कि आप लोग पुनः साजिश को, आप हमारे समाज के सरसमा के हमारे चाहने वाले से विनती करता हूं, इस साजिश को नाकाम कर दें, अन्यथा मैं इस संवेदना को झेल भी नहीं पाऊंगा। अगर आप नाकाम कर देंगे, हम उतना दिन वेट करेंगे आप लोगों का। क्या अंतिम निर्णय क्या है आपका? अब हम तो मान लीजिए क्या निर्णय होगा। 2029 के इलेक्शन में नहीं जीतेंगे, इस बात की तारीख में आप नोट करके रख लीजिए। बार बार आखिर अजय झा के साथ ऐसा क्या हो रहा है? बार बार आखिर अजय झा के साथ ऐसा क्या हो रहा है? क्या इसलिए कि अजय झा के नाम में झा जुड़ा हुआ है? क्या अजय के नाम में झा जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस व्यक्ति के साथ बार बार राजनीति हो रही है? अजय झा के समर्थक सांसद प्रदीप जी मुर्दाबाद की नारेबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल ही एक ऐसे व्यक्ति को जो 50 वर्ष से सार्वजनिक जीवन में है और उनको इस तरह से बार बार प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उनको आत्मदाह करने पर विवश किया जा रहा है। ये घटिया हरकत, इस घटिया राजनीति का बदला नरपतगंज का जनता इस विधानसभा चुनाव में लेने के लिए जा रहा है। बंद करें। पासबुक का छाया प्रति कल कागज लगा था, कागज मिला बाद में उनको, लेकिन कहा नहीं छाया प्रति दीजिए पासबुक का और नया एफिडेविट दीजिए। तो मैंने नया एफिडेविट दिया और हम 10:40 में यहाँ पहुँचा हूँ, सारा सबूत है। और हम प्रतीक्षालय में बैठा था और हमें 11 जब बचा, उसका स्टाफ बोला जो कि आप को बुलाएगा तब जाइएगा। फिर रात वाला बात जो लोग मैसेज दिया आपका नॉमिनेशन रद्द होगा, तो मैंने छटपट कर रहा था, तो मैंने घुस गया उसका रूम में, चैम्बर में, तो 11 बज रहा था। फिर उन्होंने जो है हमसे बहस करने लगे, आप जो है 11 बजे के 1 मिनट में आए। हम कहे सुनिए सर, हम तो 10:40 में आए हैं आपके पास में, और आपका स्टाफ ने कहा जो बुलाएगा तब जाइएगा। तो हमने आपके पास फिर भी 11 बजे आया। आप 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 1 मिनट तो आप हमसे डिस्कशन करने में बिताए हैं, मेरा डिस्कशन करने में बिताए हैं आप जो है। ये कागज तो मेरा हाथ में, हम खड़ा हूँ। मैंने उनको हाथ जोड़ते रहा, बहस हुआ, हमने ना इंसाफी मत कीजिए मेरे साथ में। जो नेता लोग चाह रहे थे उनको टिकट भी नहीं मिला, टिकट भी कटा गया। फिर हम लोग लड़ेंगे, घर से ही लड़ेंगे। और घर आए थे लोग अररिया से लड़े, हम इस बार हम घर से ही लड़ेंगे, जीतेंगे ही। और मैं फिर जा करके हम जहाँ धरना बैठा, महिला जो पर्यवेक्षक थी उसको जो हाथ जोड़ा, वो दयालु थी। देखिए वो हमको नीचे में देखी, कल भी कफन में देखी थी हमको। उन्होंने हमरे बर्फ बोली कि मैं देखता हूँ, और उन्होंने गई है। हमको जब बुलाने का बात आया और सब उम्मीदवार हमको गवाह देने के लिए तैयार था, सब कहा ये तो सर 10:40 से यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैडम ने बुलाई, वो बता रही थी जो ये तो 10:40 में ऐसे दोनों में डिस्कशन हो रहा था। फिर जा करके उन्होंने कंसिडर उसको कहीं करना है। फिर वो DCLR साहब जो है सारा बुक उल्टा दिया, ये बात वो बात करना है। अब देखिए कितना किताब उल्टाया, समझे ना, वो करके, और जो प्लानिंग था उसमें सफल हुआ। और जो है हम चुनाव पर्यवेक्षक का आभार प्रकट करते हैं, प्रयास की, लेकिन DCLR जो है ये हत्यारा, किसी के कहने पर इसको सिविल SDO बना देगा, मेरा हत्या कर डाला। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, मैं क्या शब्द हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, हमारा कैरियर खराब हो गया अपना। मैं यही सब उससे अपील करूँगा, कुछ शब्द नहीं बचा है मेरे पास। अब भगवान को कहते हैं हमको मार्गदर्शन दीजिए आप।
हम बहुत आहत हैं, मेरा करियर खराब हो गया। चला बाहर से